चलिए बच्चों, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं जिसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता पूछता है। क्या पूछता है? अम्लीयता। अम्लीय है, क्यों अम्लीय है अल्फा हाइड्रोजन? तो अल्फा हाइड्रोजन को अगर हम देख पाते हैं और बात होती है इस अल्फा हाइड्रोजन की, तो बात आएगी एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा। किस में आएगा बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन। हर चीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन के लिए। और जहाँ रिएक्शन हम देख पाएंगे, रिएक्शन में क्या स्थिति बनती है अल्फा हाइड्रोजन से, वो सारी चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन बोले तो कार्बोनिल यौगिक। कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। कैसे यौगिक बच्चों? कार्बोनिल यौगिक। कैसे यौगिक? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो कार्बोनिल यौगिक कैसे होते हैं? तो कार्बोनिल यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। जब ये हमारा ऑक्सीजन कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा हो, तो जब किसी यौगिक में ऐसे ग्रुप बनते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जिन यौगिकों में ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। अब जब ये कार्बोनिल जो ग्रुप है, जब दोनों तरफ एल्किल, आर मतलब बच्चों एल्किल समूह, जैसे CH3 C2H5 इथाइल, ये एथिल है, ये मेथिल है। जब दोनों तरफ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, जब दोनों तरफ मतलब कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसको क्या कहें बच्चों? कार्बोनिल कार्बन। इसको क्या कहें? कार्बोनिल ऑक्सीजन। जब ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन जो दो बांड बना रहा है, द्विसंयोजी है, जब दोनों तरफ एल्किल समूह द्वारा जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक को कीटोन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कीटोन। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, CH3COCH3 बच्चों। तो देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये जो दोनों संयोजकताएं हैं वो एल्किल समूह से जुड़ा है बच्चों। देखो किससे जुड़ा है? एल्किल समूह से। तो ऐसे यौगिकों को कीटोन कहते हैं। इसका बच्चों नाम है एस्टोन। याद रखना बच्चों, क्या है ये? एस्टोन है। तो पहला कंपाउंड हमने देखा कीटोन बच्चों। क्या देखा? कीटोन देख लिया। अब आगे बात करें, हम लोग आगे चलते हैं जब, तो हमको ये जानकारी मिलेगी, जब ये हमारा कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन से बच्चों और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो ऐसे समूह को, ऐसे युक्त समूह को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें कार्बोनिल यौगिक में, एल्डिहाइड और क्या आते हैं? कीटोन आते हैं बच्चों। क्या आएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब आ रहा है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। और कार्बोनिल यौगिक में दो प्रकार की यौगिक हम मुख्य रूप से बोलेंगे। जब कार्बोनिल कार्बन दोनों तरफ एल्किल समूह से जुड़ जाए, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कीटोन कहेंगे। और जब एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्किल समूह से जुड़ जाएगा, तो क्या कहेंगे बच्चों? एल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर हुआ?
कि कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन, दोनों तरफ एल्किल समूह, दोनों तरफ एल्किल समूह से जुड़ेगा तो हम लोग कीटोन कहेंगे। और जब एक तरफ क्या, एक तरफ है एल्किल समूह, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तब ऐसे में हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे बच्चों। तो ध्यान समझो, हम लोग जान गए कार्बोनिल यौगिक क्या है, वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में, कीटोन में। अच्छा बच्चों चलो पढ़ना है हमको अल्फा हाइड्रोजन, पढ़ना है अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता के बारे में। तो देखिए होगा क्या कि हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया ये और एक तरफ हाइड्रोजन लगाया बच्चों और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप लगा दिया है, जैसे मिथाइल ग्रुप है इसको लगा दिया है, ठीक है। अब ऐसे यौगिक में हमको पहचानना है बच्चों कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं इधर भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। पहचानना है अल्फा वाला कितने हैं। तो बच्चों ध्यान समझो, पहले देखो आप कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है। कौन कार्बन है बच्चों, ये कार्बोनिल कार्बन है। कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन है। और इसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन बोला जाता है बच्चों, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं अल्फा हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यही अल्फा हाइड्रोजन कह रहा है कि अम्लीय है कि नहीं है, अम्लीय है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, जब कहा गया कि ये जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अम्लीय होगा। कैसे होगा, जब कोई बेस आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, बेस। क्या है बच्चों, बेस आ जाए और बेस से ये रिएक्ट करे। जैसे बेस मान लेते हैं, और कोई बेस है, ये बी मान लिए हैं, क्या है बच्चों, बी। कोई क्षार है, क्या है, क्षार है। अब क्षार है तो अब ध्यान से आप समझो कि ये क्षार जो होता है ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये बेस जो है बच्चों, इसके पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो देखो ध्यान से, अब ये जब टूटेगा बच्चों तो इधर जब हम चलेंगे, ये हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। इधर बात कर ले बच्चों, एच। अब देखो यहाँ देखो बच्चों, ये देखो ये वाला पार्ट देखो आप लोग, तो ये क्या कर रहा, टूट रहा है। तो एक बॉन्ड यहाँ से देखते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ इतने पार्ट को समझो आप लोग, यही ना, इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखो जब ये बेस है, इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है बच्चों, और यही कार्बन है, देख रहे हैं ना। तो अब एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ये अटैक करता है तो अब क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, तो ये बॉन्ड टूटता है बच्चों। तो इधर जब आएंगे हम लोग तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, साझेदारी वाला ये 2 इधर होगा, बढ़ गया इधर। कार्बन है, कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन की कितना हो गया, 7। तो 7 हो गया बच्चों, तो 1 बढ़ गया तो माइनस। तो ऐसे यही दोनों इलेक्ट्रॉन बिंदी लगा के दिखाते हैं, इधर प्लस लग जाता है। क्यों, हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर लें, एक ही प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये चला गया बच्चों, क्या बचा,
प्रोटॉन, तो प्लस लग गया। अब क्या होगा बच्चों, ये अपना यही एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये दे दे, क्या करे, दे दे। तो बॉन्ड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन। ठीक, तो अगर बेस है ऐसे, तो ध्यान समझो, अगर हम बेस की बात कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे OH- आयन आया, क्या आया, ये आया। अब ये अटैक कर रहा है बच्चों ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। अब अटैक कर रहा है तो बॉन्ड टूटेगा। अब इस पे निगेटिव लगा है, ये देखो OH क्या बच्चों, माइनस। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये गायब होगा, निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, साझेदारी और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या बनाया। तो यहाँ बच्चों आएगा क्या, निगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों ध्यान से आप समझो, देखिए अब हम कहते हैं जो H+ आयन देते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो H+ निकला, वो क्या निकला, अम्लीय। तो बच्चों यहाँ से ऐसे हम कर देंगे, निकल के क्या बना यहाँ पे, H2O, क्या बन गया, H2O। तो ये इसने H+ दिया, H+ जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे ही बच्चों ये H+ आयन निकाला तो ऋणायन में बदला, किसमें बदला, ऋणायन। इसी आयन को हम नाम देते हैं इनोलेट आयन बोलते हैं बच्चों। कौन सा आयन, इनोलेट आयन है ये। कौन सा आयन है, इनोलेट आयन है। तो जब ये इनोलेट आयन है तो कहा गया कि जब ये हाइड्रोजन आयन दिया है और देने के बाद अगर इसका स्थायित्व बढ़ जाए, आयन का स्थायित्व बढ़ जाए आयन का, तो अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चों, अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। तो ध्यान से आप समझो, तो अब क्या होता है, ये अनुनादी संरचना में जाता है। अनुनादी संरचना में क्या होता है कि पाई टूटकर लोन पेयर में बदलता है। लोन पेयर किसने बच्चों, पाई में। लोन पेयर से मतलब है वह इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में है, ऑर्बिटल में, वो लोन पेयर है। तो बच्चों देखो यहाँ ये जोड़े में है, ये लोन पेयर है। तो जब बच्चों देखो ये बॉन्ड टूटता है, इसकी विद्युदात्मकता ज़्यादा होता है, इसका कम। तो बच्चों विद्युदात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन हो बच्चों ऐसे देखो, तो जो अपनी तरफ खींचेगा उस पर निगेटिव, जिधर से आएगा उधर से पॉजिटिव। विद्युदात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत। कहाँ, सहसंयोजी बंध में। जब बच्चों ये तोड़ेगा, ध्यान से, जो ऑक्सीजन है परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p4। बाहर वाला सेल बच्चों यहाँ S यहाँ P है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन भर के 2, 1 2 3 1 4 बच्चों देखो। अब ये 2 है, यही दोनों बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये तोड़ रहा है बच्चों, एक कार्बन है, कार्बन से 2 बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ है। अब ये जब एक बॉन्ड, ये पाई है, क्या है बच्चों, पाई है, क्या है ये, पाई वाला है बच्चों। अब जब ये टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इधर क्या लग जाएगा, बढ़ गया बच्चों, तो निगेटिव ना, ये जोड़े में दिखा दिए। अब इधर कम हो गया तो क्या बच्चों, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। देखो इधर वाले कार्बन पे बच्चों लगा है निगेटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन दिया, आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव निगेटिव गायब हो गया। अब एक एक में क्या करेगा, साझेदारी। तो बच्चों यही क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। पहले से ही देखो इनके बीच ये कार्बन कार्बन है बना हुआ, या निगेटिव, यहाँ क्या है बच्चों, पॉजिटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक हो जाएगा, तो क्या करेगा, साझेदारी। तो बच्चों एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, देखो ये देखो, यही ना, देखते रहो। तो हम लोग ऐसे बना लिए, ये यहाँ पॉजिटिव कर दिए, यहाँ क्या कर निगेटिव। तो बच्चों जो कार्बन कार्बन हम लोग देख पा रहे हैं ऐसे, तो ये भरा हुआ है और ये खाली है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर निगेटिव लगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने जो लिया था इधर से वो इसको दे दिया, इसका जो आया था। अब ये क्या किया, साझेदारी, बॉन्ड बन गया, निगेटिव पॉजिटिव गायब हो गया बच्चों देखो। तो ऐसे आयन बना और अनुनादी संरचना दे दिया और इसका स्थायित्व बढ़ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बच्चों, इनोलेट आयन। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद इनोलेट आयन बना। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ने हाइड्रोजन का निष्कासन किया, निष्कासन करने के बाद क्या बनाया,
इनोलेट आयन बनाया और इनोलेट आयन अनुनादी संरचना में गया और इसका स्थायित्व बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका स्थायित्व बढ़ता है तो अम्लीय गुण बढ़ जाता है बच्चों। क्या बढ़ जाएगा? अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। तो ये हमने देखा कि नहीं, वास्तव में ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय है, एसिडिक है। क्यों है? क्या बनाता है ये? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जो क्या देता है? अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना में स्थायित्व को क्या करता है? बढ़ा लेता है बच्चों। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के बारे में कुछ और विशेष बात बता दें आपको, ध्यान समझो कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बच्चों देखो ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात देखो, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है बच्चों। और ये जो है, जो फॉर्मेलिन है तो क्या है? ये 40% जलीय विलयन है जो रोगाणु रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रोगाणु नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? शल्य चिकित्सा में, जो शल्य चिकित्सा में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं चीर फाड़ के लिए, उनको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फॉर्मेलिन का। तो अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड पास नहीं होता। फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन क्या कहलाता है? जलीय विलयन क्या कहलाता है बच्चों? फॉर्मेलिन कहलाता है। दूसरी बात, एक और बात बता दें आपको, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अब आया अल्फा हाइड्रोजन बात बता दे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो? वो कौन सा अभिक्रिया देता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है बच्चों। कौन सा अभिक्रिया? एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। कि मतलब कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा बच्चों। तो ये भी याद रखना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा दे सकता है, कौन सा नहीं? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा बच्चों। दूसरी बात बता दें कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लो, नहीं है, तो ऐसे यौगिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं बच्चों। कौन से अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। तो अब इसमें क्या होता है कि दो अणु भाग लेते हैं, एक एल्कोहल बनाता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है बच्चों। तो ध्यान से आप समझ लो कि हम इस वीडियो में पढ़ पा रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बच्चों क्या होता है? अल्फा कार्बन। उससे जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात आती है अल्फा बीटा हो गया है, तो आगे चलेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके रिएक्शन कैसे आएंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। हम लोग चल रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी की ओर, आगे बढ़ते चल रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।